नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट, आज आपको गायत्री मंत्र के बारे में बताऊंगी। जब आप सब लोग गायत्री मंत्र तो जानते ही हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये है गायत्री मंत्र। क्या आप सब इसका अर्थ जानते हैं? इसका अर्थ है, तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता तू, तेरा महान तेज है, छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान, तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को तू श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ये है गायत्री मंत्र का अर्थ। तो मित्रों, गायत्री मंत्र ब्रह्मांड का सबसे बड़ा मंत्र है। आप जानते हैं, आदि अनादि काल में गायत्री मंत्र से सारे ऋषि मुनि सिद्धियां किया करते थे। यही एक मंत्र ऐसा था कि जिसको जपने से यदि आप माँ गायत्री की सिद्धि प्राप्त कर लें तो आपके जीवन की कोई भी परेशानी हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे वह संतान हो, चाहे वह विवाह हो, चाहे वह आपके बच्चे की शिक्षा हो, या पति पत्नी के आपसी वैचारिक मतभेद हो, कोई भी परेशानी हो, ये एक ऐसा मंत्र है जिसको जपने से सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। माँ गायत्री की कृपा यदि आपके ऊपर हो जाती है तो आपके सारे दुख दूर हो जाते हैं। और आप जानते हैं कि माँ ही एक ऐसी है जो कभी अपने बच्चों को दुख या दुखी जीवन में नहीं देख सकती हैं। तो माँ गायत्री की यदि आप पूजा करते हैं, माँ गायत्री का आप जाप करते हैं, तो उसको करने से सारी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं। माँ गायत्री का जाप सबसे अच्छा ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है। यदि आप सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में माँ गायत्री का जाप करते हैं, लाल आसन पे देसी घी का दिया जलाएं और माँ गायत्री यानी कि गायत्री मंत्र की 3 माला नियमित रूप से जाप करेंगे, हाथ में जल लेके संकल्प लेके, तो आपको जो भी परेशानी है आप देखिएगा वह दूर हो जाएगी। गायत्री मंत्र के ये 24 अक्षर इतने अचूक हैं। ब्रह्मा जी ने गायत्री मंत्र लिखा, गायत्री मंत्र को बनाया। गायत्री के बाद 4 वेद बनाए गए और चारों वेदों का में गायत्री मंत्र के 24 अक्षरों से 4 वेद बने हैं। तो यह इतना अचूक मंत्र है। यदि आप पूरे मन से, पूरी श्रद्धा से इस मंत्र को जपते हैं तो आपके जीवन में आने वाली सारी परेशानियां दूर हो जाती है। मित्रों, मैं आपको एक छोटी सी कथा बताऊंगी गायत्री माँ गायत्री से आधारित। स्वामी विश्वामित्र यानी कि राजा विश्वामित्र थे और वो बहुत बड़े राजा थे। एक दिन वे अपनी बहुत बड़ी सेना के साथ जंगल में जा रहे थे। तो जाते समय ऋषि वशिष्ठ का आश्रम आया। जब आश्रम आया तो ऋषि वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी से कहा कि हे राजन, आप थोड़े समय के लिए हमारे आश्रम में आराम करिए, आप और आपकी सेना यहाँ पर भोजन करिए। तो राजा विश्वामित्र ने कहा ठीक है, हम यहाँ पर आराम करेंगे। जब वह आराम कर रहे थे तो राजा विश्वामित्र ने देखा कि अरे, ये तो एक ऋषि मुनि है और मेरी इतनी जो हजारों की सेना है बड़े आराम से उनको 56 भोग करा रहे हैं। तो इस मुनि के पास जो जंगल में रहता है इतना अन्न और धन कहाँ से आया? तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा कि महाराज, आपके पास इतना अन्न धन कहाँ से आया? तो उन्होंने बोला, मेरे पास कामधेनु है। कामधेनु है? तो राजा विश्वामित्र ने कहा, कामधेनु का मतलब? तो उन्होंने कहा, कामधेनु का मतलब है कि आपकी जो भी इच्छा हो वो माँ गायत्री पूरी करती है। अब राजा विश्वामित्र को ये लगा कि ये तो कामधेनु मेरे पास होनी चाहिए क्योंकि मैं राजा हूँ, ये ऋषि मुनि इसका क्या करेंगे? तो उन्होंने ऋषि से वे कामधेनु मांगी। तो ऋषि ने मना कर दिया, जिसपे उनका बहुत बड़ा युद्ध हुआ। युद्ध करने के बाद भी विश्वामित्र उस कामधेनु को नहीं जीत पाए। तो उन्होंने ऋषि से पूछा कि मैं कामधेनु के लिए क्या कर सकता हूँ? तो ऋषि ने कहा, गायत्री मंत्र का जाप करो और घोर तपस्या करो। तब विश्वामित्र जी ने
घोर तपस्या करी गायत्री मंत्र से माँ गायत्री की। उन्होंने इतनी तपस्या करी कि माँ गायत्री उनसे प्रसन्न हो गई और उन्हें कामधेनु दे दी। राजा विश्वामित्र ने फिर अपनी इस तपस्या से जो कामधेनु प्राप्त करी थी, माँ गायत्री को प्राप्त करा था, तो उन्होंने अपनी एक नई सृष्टि बनाई जिससे उन्होंने माँ गायत्री का खूब प्रचार किया। जब उन्होंने प्रचार किया और लोगों तक यह मंत्र गया तो लोग जिनको जो जो परेशानियां थी, माँ गायत्री की कृपा से उनकी ये परेशानियां दूर होने लगी और ऐसे ही समय बीतता रहा। फिर कुछ समय बाद कुछ ऋषि मुनियों ने अपने लालचवश इस मंत्र को रोक दिया, यह कहकर कि गायत्री मंत्र हर कोई नहीं कर सकता है, इसे सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है, इसको स्त्रियां नहीं कर सकती हैं, इसको बच्चे नहीं कर सकते हैं, या जो गृहस्थ आश्रम में वह नहीं कर सकता है। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। गायत्री मंत्र कोई भी कर सकता है, सिर्फ श्रद्धा चाहिए इस मंत्र को करने के लिए। यदि आपके जीवन में कोई भी परेशानी आ रही है या किसी को भी परेशानी आ रही है तो वह ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद दोपहर के 12 बजे और उसके बाद शाम के सूर्य से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद आप माँ गायत्री का जाप करें। सुबह उठ के अपने घर में गायत्री मंत्र ज़रूर चलाएं। ऐसा करने से आपके घर की नेगेटिव एनर्जी खत्म हो जाएगी। पढ़ने वाले बच्चे पढ़ने से पहले गायत्री मंत्र का जाप ज़रूर करें। अपने व्यापार स्थान में गायत्री मंत्र जरूर चलाएं। दिया जलाकर माँ गायत्री की एक माला ज़रूर करें। ऐसे करेंगे तो आपके जीवन की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। करके देखिए, आप इस मंत्र को थोड़े दिन बाद आप खुद ही कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपकी जो भी परेशानियाँ हैं वह दूर हो गई। तो मित्रों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आप कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रहें। जय माता दी।